नमस्ते मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज माघी पूर्णिमा है और आज संत रविदास जी की जयंती भी है। आप सभी को माघी पूर्णिमा और संत रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चर्चा करेंगे संत रविदास जी के जीवन पर। कौन थे संत रविदास, क्यों उनकी जयंती मनाई जाती है? संत रविदास मध्यकाल अर्थात 15वीं शताब्दी के वह संत थे जिन्होंने एक शूद्र कुल में 1377 ईस्वी में जन्म लिया, लेकिन अपने ज्ञान और अपने मधुर व्यवहार से वह उस समाज में तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जाति प्रथा का घोर खंडन किया था। वह जूते बनाने का कार्य करते थे, लेकिन साधु संतों की सेवा इतनी अधिक करते थे कि उन्हें भेंट में बिना पैसे लिए ही जूते दे देते थे तथा उनका कार्य जो वह बिल्कुल समय पर करते थे, इसके लिए वह बहुत ही प्रसिद्ध थे। संत रविदास जी ने ही रविदासीय पंथ की स्थापना करी। उनके लिखे हुए भजन आज भी लोग गाते हैं और सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में तो उनके रचे हुए 40 पदों का संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने 16वीं शताब्दी में किया था। संत रविदास जी के जीवन की बहुत सी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है कि उनके पड़ोस के कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। संत रविदास जी के शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, हम भी चलते हैं गंगा स्नान के लिए। लेकिन उस समय संत रविदास जी का जूता बनाने का कार्य कुछ शेष था। तो संत रविदास जी ने कहा कि अगर मैं गंगा स्नान चला भी जाऊं तो मेरा यह कार्य में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जूता बनाने का कार्य शेष रहेगा। तो उनके शिष्यों ने कहा, आप गंगा स्नान के बाद आकर भी तो यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन संत रविदास जी ने कहा, मैं गंगा स्नान करते हुए भी अपने शेष कार्य के बारे में सोचता रहूँगा। जब मैं पूरी तरह से अपने मन से गंगा स्नान नहीं कर सकूँगा, तब कैसा गंगा स्नान। और उन्होंने कहा कि एक कटोरे में अगर आप गंगा जल मेरे लिए ले आएंगे तो मैं यहाँ कार्य करने के बाद उसी में अपना स्नान करके मान लूँगा कि गंगा स्नान हो गया। कटोरा या कठौती जिसे उस समय में कहा जाता था, उस घटना के बाद यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी ने न केवल जात पात का खंडन किया, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि राम, रहीम, ईसा या अल्लाह, ये सभी एक ही परमेश्वर के कई नाम हैं। हमें जात पात में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सबके साथ सरल और मधुर व्यवहार करना चाहिए। अभिमान रहित कार्य करने से ही आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और अपने साधु संतों के सत्संग से उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया कि उनके रचे हुए पद आज भी गाए जाते हैं। उनके गाए हुए, उनके बताए हुए भजन लोग आज भी गाते हैं। तो आज संत रविदास जी को याद करते हुए हम भी उनके जीवन से यह शिक्षा लेते हैं कि हमें अभिमान रहित होकर अपना कार्य निष्ठा से और समय पर करना होगा तथा जाति पाति के बंधनों से मुक्त होकर सभी के साथ मधुर व्यवहार करना होगा। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद।